जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने डोडा जिले में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा। कहा घिनौने कृत्यों में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राजौरी जिले के नौशहरा में कुछ संदिग्धों के दिखे जाने पर सेना द्वारा चलाया गया सर्च ऑपरेशन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश के 7 मोर्चा एवं बूथ सम्मेलन की तैयारी हेतु वर्कशॉप के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोवा में आयोजित किड्स सुपर ग्लोबल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की विजेता विशाली मंगोत्रा को आज जम्मू में शिवसेना यूबीटी इकाई द्वारा किया गया सम्मानित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने डोडा जिले में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आईएस यहां खुलेआम ऐसी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये हादसा पूरा दुखद है, कष्टदायक भी है, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी आतंकवादी जो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने ये प्रयास किया है, पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा है, हारी हुई बाजी। आतंकवाद के समूल नाश कर दिया गया है। ये घटनाएं हताशा, निराशा जो आईएसआई की और पाकिस्तान के गुर्गों की है, ये उनकी हताशा है और ये आखिरी लड़ाई है। निश्चित रूप से एक भी बख्शा नहीं जाएगा, सब कब्र में पहुंचाए जाएंगे। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के सीमावर्ती गांव धनका में 2 से 3 संदिग्ध देखे गए। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया और उसके बाद संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे गांव में दहशत का माहौल बन चुका है और सेना गांव में प्रत्येक कार्रवाई पर कड़ी नजर रखे हुए है। चलो चलो ऊपर वीडियो बनाने जरूरी है ना।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर प्रदेश के 7 मोर्चा एवं बूथ सम्मेलन की तैयारी हेतु वर्कशॉप के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना, प्रभारी जम्मू कश्मीर तरुण चुग, चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, जुगल किशोर शर्मा, कविंदर गुप्ता, सुनील शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने डोडा जिले में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की और राहुल गांधी के किए गए ट्वीट पर भी कड़ा प्रहार किया। और वहीं रविंदर रैना ने कहा कि डोडा के अंदर हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है और हमारे जांबाजों का बदला अवश्य लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आतंकी साजिश रच रहा है और जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करना चाहता है ताकि चुनाव स्थगित हों, लेकिन चुनाव होकर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां हमने बैठक की, बिजली नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली के इलेक्शंस हैं उनमें खलल डालने की पाकिस्तान की ये साजिश है। पाकिस्तान ने कोशिश की पार्लियामेंट के इलेक्शन में खलल डालने की और वो आतंकवादी पाकिस्तान उस साजिश में विफल रहा। सफलतापूर्वक पार्लियामेंट के इलेक्शन संपन्न हुए। अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं तो पाकिस्तान ने जो है खूनी खेल खेलने की साजिश की है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां भी साथ साथ करे। जो भी घटना घटे हैं वो बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा है हमारे लिए। हम उस घटना को हम खंडन करते हैं। सारी भारत के 140 करोड़ जनता हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, उनका परिवार के साथ है। मगर राहुल गांधी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो आज स्टेटमेंट दिया है उसको भी खंडन करता हूँ। उनके समय पे कांग्रेस के राज में, यूपी के राज में, देश में हर गांव में, अलग अलग शहरों में जो आतंकवाद का गतिविधि होता था, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद होते थे, जितने लोग देहांत होते थे, उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि लोगों के ऊपर आरोप करना, गलत प्रचार करना राहुल गांधी का परिवार का खून में है, इसलिए ये बहुत गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में हम टेररिज्म के विषय पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं और एक षड्यंत्र रचकर आज जो आतंकवाद की गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। जम्मू कश्मीर के युवा देश विदेशों में अपना नाम रोशन करते हैं और जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इस बार जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाली 8 साल की बच्ची वैशाली मंगोत्रा ने किड सुपर ग्लोबल इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जो गोवा में आयोजित हुआ की विजेता रही और उसे शिवसेना यूबीटी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। और वैशाली मंगोत्रा ने अपने संदेश में सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानें और अपना योगदान दें ताकि वह भी अपना नाम रोशन कर सके। जम्मू कश्मीर के होनहार हमारे युवा जो है बाहर राज्यों के अंदर जाकर देश में विदेश में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, जिसका और हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा करते हैं। इसी तरह की 8 साल की मात्र 8 साल की बच्ची ने जो है गोवा में जाकर एक प्रतियोगिता के अंदर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मॉडलिंग के अंदर, एक्टिंग के अंदर, डांसिंग के अंदर इसको जो है वहाँ से पहला प्राइज मिला है। आज शिवसेना और जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से संयुक्त रूप से एक जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया उसमें इस बच्ची को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है और भविष्य में इसको जितनी भी प्रतियोगिता होगी उसमें शिवसेना इनको जो है हर संभव मदद करेगी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर हमारे राज्य जिसको देश का ताज कहा जाता है उसका नाम जो है वो बुलंदियों पर जाए और रोशन किया जाए। आज मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, फ्रेंड्स, अब चाहे मॉडलिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे स्टडी हो, चाहे सिंगिंग हो, उसी फील्ड में पेरेंट्स आप बच्चों को जाने दीजिए। एंड मेरी थैंक यू। मेरी यूट्यूब की आईडी है अखनूर गर्ल्स 309 एंड मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वैशाली मंगोत्रा
निदेशक कृषि एस अरविंदर सिंह रीन ने कृषि निदेशालय कृषि भवन तालाब तिल्लो जम्मू में संशोधित दरों पर गुणवत्ता बनाए रखने और उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए विभागीय खेतों में उत्पादित शहद की नई पैकेजिंग लॉन्च की। लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई पैकेजिंग और संशोधित दरें मधुमक्खी पालन उद्योग को समर्थन देने और अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रदान करने की विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई पैकेजिंग में प्लास्टिक की बोतलों के बजाय कांच की बोतलें शामिल हैं और संशोधित कीमतें 15 जुलाई से उत्पादकों को और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करेंगी। हमने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से जो हमारा एपीकल्चर सेंटर है जम्मू का, वहाँ से हमने 2 ग्लास बॉटल्स में 2 पैकिंग ऑफ हनी आज लॉन्च किया है, जिस पे डिपार्टमेंट का लोगो है, FSSI है और प्योरिटी वाइज टेस्टेड है लेबॉर्ट्रीज में। तो उसको हमने आज लॉन्च किया है जनरल पब्लिक के लिए। और जो रेट भी हमने इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हनीज़ के फिक्स किए हैं, जिसमें कि मिक्स फ्लोरा का 400 रुपये रेट होगा और जो सुलाई जो एक प्रीमियम हनी है और जो कि GI टैग भी है हमारे, तो उसका रेट 500 रुपये किया है। 2 पैकिंग्स में हमने आज लॉन्च किए हैं, 1 किलो और हाफ केजी पैकिंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हमारे यहाँ सेंटर भी है, आउटलेट भी है और वहाँ से वो खरीद सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये हमारा जम्मू में DCTC भी है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर भी उपलब्ध है, इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें कि हमारे जो बी ग्रोवर्स हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें आना चाहते हैं, वो आके यहाँ पे ट्रेनिंग लेके और अपना जो ये शुरू कर सकते हैं बी कीपिंग का बिजनेस। और इसमें सबसे बड़ी बात अंडर HADP जो हमारी सब्सिडी है 80% के करीब, यानी कि 35 यूनिट्स का जो एक 35 बी हाइव्स का एक यूनिट है जो उसमें जिसकी कॉस्ट 1,40,000 रुपये आती है, 1,12,000 उसमें सब्सिडी है, 28,000 सिर्फ बी ग्रोवर ने न्यू बी ग्रोवर ने देना है अपनी नई कॉलोनी से इस्टेब्लिश करके, और इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसमें एक और भी है, जो एग्जिस्टिंग बी ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी सपोर्ट का प्रावधान है। तो हम यही आपके माध्यम से अपने सारे बी ग्रोवर्स को जानकारी देना चाहते हैं कि ये इसका भरपूर लाभ उठाएं। जम्मू के परेड इलाके में ड्राइवर समेत मिनी बस दौड़ने से 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार स्टैंड पर खड़ी एक मिनी बस अचानक दुकान में जा घुसी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को GMC जम्मू में ले जाया गया है। हमारे मुराद कोई बैटरी डाल रहा था, उधर से मैटाडोर आ गई। अगर मैं साइड में नहीं होता तो ये गाड़ी मेरे को ले गई थी। आज आपको लगी है? आपको लगी, मुझे लगी, देखो। हाँ, लगी है, इसके बैक साइड में लगी है, शॉट लगी है। आज अगर दीवार के साथ नहीं टच होती तो फिर तो मैं गया, साथ में ही गया था बस। और भी लोग खड़े थे यहाँ? हाँ, एक और था, वो डॉक्टर के पास गया अभी। नाम देश रत्न है, मैं बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। ये मेट्रो खड़ी थी एक साइड में, ये कैसे आई है हमें नहीं पता है। हमने सिर्फ सामने बैठे हुए देखा है कि ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, हम उसी तरफ भागे हैं। ये लड़का काम कर रहा था इधर बिल्कुल साइड में खड़ा था। अगर ये गाड़ी इस दीवार के साथ ना लगे तो ये लड़का इसका काम हो गया था। आज कितने बंदे इंजर्ड हुए हैं? इंजर्ड 3 लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें।
वो तीनों यहाँ पे खड़े थे। ये इसकी दुकान थी, एक बैटरी लेने के लिए आया हुआ था, एक वैसे कोई चेक करवा रहा था कुछ। अब दुकानदारी है, वो कस्टमर खड़े थे इसके, तो वो तीनों कस्टमर ही थे। वो दो को तो हमने थोड़ा सा छोटा मोटा यहाँ पर ट्रीटमेंट देकर वो तो चले गए अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये बिल्कुल लापरवाही है। इस गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये एक ड्राइवर जो हो बिना गाड़ी को गियर में लगाए हुए या ब्रेक कुछ बंद किए हुए गाड़ी को चले कैसे गया वो? इन लोगों का इसका परमिट कैंसिल होना चाहिए। और उस ड्राइवर का, इसका जो मालिक है, जो जिसके पास ये ड्राइवर है, उसका लाइसेंस जो है बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। ये बिल्कुल लापरवाही है। ये लोगों की जान माल के ऊपर ये हमेशा खतरा बना रहता है। और मेटाडोर वाले इतने बदतमीज हैं, कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं। ये जिस तरह से ये गाड़ी खड़ी थी या फिर चल रही थी? ये खड़ी थी गाड़ी, उधर ड्राइवर कोई नहीं था इसके अंदर। न्यूट्रल खड़ी थी गाड़ी। ये पता नहीं अब न्यूट्रल थी या नहीं न्यूट्रल थी। अगर ये गाड़ी यहाँ तक मूव की है तो ये इसका मतलब ये न्यूट्रल ही थी। सद्भावना के संकेत के रूप में और शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए जिला पुलिस कुलगाम ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शहीदों के परिजनों के बीच लैपटॉप वितरित किए। उन्हें ये लैपटॉप एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगिल, जिला पुलिस लाइन कुलगाम द्वारा दिए गए। इसके अलावा अतिरिक्त एसपी कुलगाम और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। एसएसपी कुलगाम ने सभी लाभार्थियों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि पुलिस उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने में हमेशा अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा IDARA इमामी खुमैनी डेलीना के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और रक्तदान किया। एक और हमारे साथ है, जिसे भी जाने की कोशिश करेंगे। देखो मैं एक बात बताना, सुनिए, लोग हमारे घर में आते हैं, करते हैं, चाय को देते हैं और ये आते हैं। मतलब एक बात में वो बोलते हैं कहने का मतलब क्या है कि की तरफ से देखिए, मैं मानता हूं कि नॉर्मली हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए और इस पाक महीने में, इस मुहर्रम के महीने में मुझे लगता है कि इसका सवाब ज़्यादा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ आगे आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। हमने अक्सर देखा है हॉस्पिटल्स में अक्सर ब्लड की कमी रहती है, क्योंकि हमें फ़ोन्स आते हैं काफ़ी लोगों के, किसी के पास कोई अटेंडेंट कभी नहीं होता है तो ब्लड चाहिए होता है। तो मुझे लगता है हम सब का फ़र्ज़ है कि अगर हम ब्लड डोनेट करें। और कुछ लोग डरते भी हैं। मैंने किसी अभी एक दोस्त को कहा, कहते तुझे पसंद है, तो इसमें डरने की वाली बात नहीं है। ब्लड ये रोड बनता है, जितना आप गुजार करते हो बाकी चीज़ें, तो ये देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। थैंक यू सर। ये जो है ये हर साल हम यहाँ ब्लड देते हैं और मुहर्रम का मकसद यही है, इमाम आली मकाम ने कुर्बानी दी है, मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आए। देखो, अगर किसी को नीड होती है ब्लड के लिए तो ये स्टोर करते हैं, और जब भी किसी को भी खून की ज़रूरत हो तो हम ये डोनेट करेंगे। तो इसलिए हमारा जो कैंप है हर साल करते हैं। आज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पे हमने 9 मुहर्रम को ब्लड बैंक का एहतमाम किया है। एक दूसरे के काम आना चाहिए। देखो, अगर किसी को अशद ब्लड की ज़रूरत होगी तो उसको वो मजबूर नहीं होना चाहिए, उसको खून मिलना चाहिए। तो यही मकसद है इमाम अली अलैहिस्सलाम का मकसद यही है कि एक दूसरे के काम आना चाहिए। सर, ये किनके साथ आप ये करें कोलैबोरेशन जेएमसी के साथ? इसके जो ऑर्गेनाइजेशन ये कौन है? ये इमाम खुमैनी इदारा जो है दिल्ला का कोलैबोरेशन में जेएमसी बारामूला, तो इनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये आज कैंप का इनेकाद किया गया है। ये आज का नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से 9 मुहर्रम को हम इस कैंप का इनेकाद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जो आज ब्लड डोनेट किया है, ये हमने इसलिए ब्लड डोनेट किया फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि किसी इंसान की जान बच जाए। और ये ब्लड डोनेशन कैंप हम हर साल मुनक़िद करते हैं।
ऑर्गेनाइज़र जो है इदारे इमाम खुमैनी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिलना। तो कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से हम वो काम करें कि जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। एक अगर आप खून का अतिया करते हैं तो इससे किसी न किसी गरीब और किसी न किसी नीडी पर्सन की जान किसी भी वक्त बच सकती है, जो कि कुरान के मुताबिक अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये ब्लड डोनेशन का इदारा इमाम खुमैनी पिछले 10 सालों से यहाँ GMC बारामूला के अंडर करती हैं। तो इंशाल्लाह ये जो आ रहे हम बिला मज़हब बिला कम्युनिटी के यहाँ लोग आते हैं, अपना खून डोनेट करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा जब तक इंशाल्लाह दुनिया कायम है, जब तक इंसान है, इंसानियत के लिए काम हमेशा होता रहेगा। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।